मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी सामान्य के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें मैं काव्यांग विवेचन के अंतर्गत बच्चों को अलंकार पर जिक्र करूँगी। इसके पूर्व के वर्ग में हमने काव्यांग विवेचन के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार पर बात की थी। इसके बाद हम श्लेष, वक्रोक्ति और उपमा अलंकार पर आज बात करेंगे। श्लेष का अलंकार पर सबसे पहले बात करते हुए हम यह समझें कि श्लेष अलंकार है क्या, क्योंकि हमें उसके लक्षण लिखने हैं और उदाहरण से इसे समझना है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, सटा हुआ, श्लिष्ट। श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट, चिपका हुआ, सटा हुआ, मिला हुआ। इसका लक्षण है श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण में है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये बहुत ही प्रचलित पंक्ति है। यहाँ एक ही पानी शब्द के बिना टुकड़ा किए चमक, प्रतिष्ठा और जल, ये तीन अर्थ निकलते हैं, जिनका क्रमशः मोती, मानुष और चून से अन्वय होता है। इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार आता है। अब हम अगले अलंकार पर बात करते हैं, वह है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र प्लस उक्ति अर्थात टेढ़ी कथन। यदि वक्ता के अन्यार्थक वाक्य का श्लेष या काकू से श्रोता अन्य अर्थ करे तो वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भर टाल सकते हैं। यहाँ द्वितीय पंक्ति में काकू के द्वारा नहीं टाल सकते हैं का अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ी कथन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद श्लेष और वक्रोक्ति को हम लक्षण और उदाहरण से समझते हुए अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार, उप जोड़ मा, उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है तौलना या देखना, अर्थात एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समानता प्रतिपादित करना। कहें तो इसके लक्षण है भिन्न पदार्थों के सादृश्य यानी उसके जैसा, प्रतिपादन यानी बताना को हम उपमा कहते हैं। जैसे मुख चंद्र सा है, चरण कमल सम कोमल, लोभ सी लंबी जबान। यानी जहाँ पर सा, सम इस तरह की चीज़ें आ रही है बताने के लिए कि वह उसके जैसा है, तो वहाँ पर हम किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से उसके समीप रख कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो अब तक हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और उपमा अलंकार पर बात की और उसके लक्षण और उदाहरणों को हमने समझने की सरल शब्दों में कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।